सो हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज महाशिवरात्रि है और इस दिन संसार की फर्स्ट लव मैरिज हुई थी, यानी कि शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज महाशिवरात्रि के इस मौके पर मैंने एक पोएम लिखी है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, बट वो आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आप इस चीज़ को मतलब अगर समझेंगे तो आप पोएम भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी, जैसे कि आजकल का टाइम में लोग बोलते हैं कि ट्रू लव नहीं होता है ना, और कहीं हद तक सही भी है। तो जो वो अगर देखा जाए तो वो ट्रू लव था। तो कैसे था? क्योंकि आजकल आप देखिए कि अगर लड़की है तो उसको मतलब पहले से ही सेटल बनना चाहिए। सेटल इंसान जो कि उसके पास पैसे हों और वो उसकी सारी शौक मौज पूरी कर सके, है ना, और मतलब उसे खिला सके, जो भी है अपना फ्यूचर पहले से ही देख लेते हैं लोग, है ना। बट जो पार्वती जी थी तो उन्होंने, शिव जी क्या थे, अघोरी थे, है ना, और उनके पास कुछ था नहीं, वो कैलाश में रहते थे और उनकी भूतों से, बैलों से, असुरों से, मतलब ये सब उनके फ्रेंड्स थे और उनकी कोई फैमिली नहीं थी। वो राख लपेटे खुद को वैरागियों की तरह रहते थे। बट पार्वती जी ने इन सब चीज़ों से हटके शिव जी के अंदर एक बहुत ही अच्छा उनका स्वरूप देखा, जो कि था वो बहुत भोले थे, बहुत ज़्यादा भोले थे। और आप लोगों को भी पता होगा, जब अगर कोई असुर या कोई भी उनकी सच्चे दिल से आराधना करता था तो वो उसे भी वरदान दे देते थे। वो इतने ज़्यादा भोले थे। तो एक अच्छा जीवन साथी उन्होंने अपने लिए पसंद किया। तो उन्होंने बाकी सबको दूर रखते हुए पहले यही चीज़ देखी। तो इस तरीके से उनकी जो संसार की फर्स्ट लव मैरिज हुई थी तो वो ऐसे हुई थी। तो उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना सुना है, वैसे हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, वो शायद हम और आप मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी, वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगी। तो जितना मैंने समझा है तो उसके थ्रू मैंने एक पोएम लिखी है। आई होप आप लोग उसको पसंद करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोग प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, है ना, फिर आप लोगों को पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, क्यों करना चाहती हो आप मुझसे विवाह, क्यों करना चाहती हो आप मुझसे विवाह, मेरा कोई परिवार नहीं है, भूत बैलों नागों से मेरी दोस्ती है, बाकी कोई मेरा यार नहीं है। कि भूत बैलों और नागों से मेरी दोस्ती है, बाकी कोई मेरा यार नहीं है। मैं नहीं रहता महलों में, मैं नहीं रहता महलों में, ये कैलाश ही मेरा आसियाना है, नहीं पहनता सोना चांदी, ये राख ही मेरा गहना है। कि मैं नहीं रहता महलों में, ये कैलाश ही मेरा आसियाना है, नहीं पहनता सोना चांदी, ये राख ही मेरा गहना है। तुम मेरे साथ रहकर दुखी हो जाओगी, क्या तुम मेरे जीवन का विष पी पाओगी। तुम मेरे साथ रहकर दुखी हो जाओगी, क्या तुम मेरे जीवन का विष पी पाओगी। मैं रानियों जैसा सुख तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, तुम यहाँ रहकर खुद को भी भूल जाओगी। कि मैं रानियों जैसा सुख तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, तुम यहाँ रहकर खुद को भी भूल जाओगी। मैं अघोरी हूँ और गुस्से में सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं अघोरी हूँ और गुस्से में सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं उस वक्त सिर्फ विनाश लाता हूँ, तुम मेरा गुस्सा नहीं सह पाओगी। क्यों छोड़ना चाहती हो तुम अपना सुख, क्यों छोड़ना चाहती हो तुम अपना सुख, मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पाऊंगा। ये संसार ही मेरा घर है, मैं बस तुम्हें जिम्मेदारियां दे पाऊंगा। कि ये संसार ही मेरा घर है, मैं बस तुम्हें जिम्मेदारियां दे पाऊंगा। तो अब माता पार्वती जी क्या रिप्लाई करती हैं कि मुझे ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक तेरा साथ ही काफ़ी है। कि मुझे ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक तेरा साथ ही काफ़ी है। रह चुकी मैं बहुत महलों में, अभी कैलाश ही काफ़ी है। कि रह चुकी मैं बहुत महलों में, अभी कैलाश ही काफ़ी है। पहन लिए सोने चांदी के आभूषण, अभी राख ही काफ़ी है। कि पहन लिए सोने चांदी के आभूषण, अभी राख ही काफ़ी है। निभा लिए परिवार से रिश्ते, अब ये संसार ही काफ़ी है। आप रहो चाहे जिसके साथ, मैं उन सबको अपना परिवार बनाऊंगी। आपका साथ पाकर ही मैं खुश रह पाऊंगी।
नहीं रहना रानी बनकर मैं वैरागी बन जाऊंगी, कि आपका साथ पाकर ही मैं खुश रह पाऊंगी और नहीं रहना मुझे रानी बनकर मैं वैरागी बन जाऊंगी। मैं उठा लूंगी सब जिम्मेदारियां और आपका गुस्सा भी सह लूंगी, कि मैं उठा लूंगी सब जिम्मेदारियां और आपका गुस्सा भी सह लूंगी। बस आप मेरे हो जाओ, मैं आपके हिस्से का विष भी पी लूंगी, कि आप मेरे हो जाओ, मैं आपके हिस्से का विष भी पी लूंगी। आप मेरे तप का वो खूबसूरत परिणाम है, कि आप मेरे तप का वो खूबसूरत परिणाम है। बस अब आप ही मेरे जीवन का सार हैं। आप जैसा जीवन साथी पाकर मैं धन्य होना चाहती हूँ, कि आप जैसा जीवन साथी पाकर मैं धन्य होना चाहती हूँ। आप चाहे जिस हाल में मुझे रखो, मैं बस आपकी होना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि माता पार्वती जी राजा की पुत्री थी, एक राजकुमारी थी। तो उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, बट उससे हटके उन्होंने अपने लिए बिल्कुल अपोजिट जीवन चूज़ किया। तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो पावर रही होगी प्यार की, तो जिस वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। और बाद में अब आप देख सकते हैं कि शिव और शक्ति, जो शिव जी की शक्ति है वो माता पार्वती में निहित थी, और वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तो दैट इज़ द ट्रू लव, और वो पावर होती है ट्रू लव की। आजकल के टाइम में लोग बोलते हैं कि नहीं होता है, हाँ नहीं होता होगा, बट आजकल के लोग उस टाइप के नहीं हैं, ना तो कोई शिव बन सकता है और ना ही कोई पार्वती। तो बट ये चीज़ें तो है ना, ट्रू लव होता है, बट लोग उस टाइप के नहीं हैं। तो जो पावर थी ट्रू लव की वो शिव शक्ति में हमें देखने को मिलती है। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, बट इन सब से हटके आप लोगों को पोएम कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और ज़्यादा पोएम्स के लिए। तो थैंक यू सो मच।